ये घटना प्रयागराज महाकुंभ 2025 के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। जिस दिन लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे, वातावरण में मंत्रों की गूंज, शंख का नाद और घाटियों की मधुर ध्वनि बह रही थी। उसी दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर श्रद्धालु जब पुण्य की डुबकी लगा रहे थे, तभी अचानक जल की सतह पर हलचल हुई। पहले तो लोगों को लगा कि ये किसी साधारण लहर का असर है, लेकिन अगले ही पल एक विशाल काया धीरे धीरे जल से बाहर उभरने लगी और देखते ही देखते एक विशाल नाग संगम के जल से प्रकट हुआ। उसकी लंबाई लगभग 25 फीट थी और उसका शरीर रहस्यमय रूप से चमक रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी त्वचा पर गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराओं के समान आकृतियां उभर रही थी, जो रहस्य ढंग से प्रकाशित हो रही थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। कोई अवाक रह गया, कोई हाथ जोड़कर शीश नवाने लगा, तो कोई श्रद्धालु मंत्रों का जाप करने लगा, तो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये घटना कुंभ परिसर में आग की तरह फैल गई और भारी संख्या में श्रद्धालु संगम की ओर उमड़ पड़े। जब ये विशाल नाग संगम के जल में शांत मुद्रा में तैर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु आगे बढ़े और भीड़ से मुक्तापित होकर बोले, ये कोई साधारण नाग नहीं, ये ईश्वरीय संदेश है जो हमें प्राकृतिक और धर्म के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने आया है। उनकी वाणी में एक दूर आध्यात्मिकता थी जिसने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। कुछ श्रद्धालु इसे शेष नाग का अवतार मानने लगे, तो कुछ इसे ईश्वर की चेतावनी समझकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगे। कई लोग इस घटना को देवताओं के धरती पर आगमन का प्रतीक मान रहे थे, जबकि वैज्ञानिक इसे किसी दुर्लभ प्रजाति का जल सर्प मानकर शोध करने की बात कर रहे थे। कुछ देर तक संगम के पवित्र जल में तैरने के बाद वो नाग धीरे धीरे गहरे जल में समा गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक अमिट छाप छोड़ दिया। इस घटना को कुछ ही क्षणों में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर और वीडियो वायरल हो गई। न्यूज चैनलों पर इस रहस्यमयी नाग की चर्चा छिड़ गई। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम इस घटना की व्याख्या करने में जुट गई, लेकिन श्रद्धालु और संतों के लिए ये किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं था। महाकुंभ सदियों से आस्था और अध्यात्मक और रहस्यों का केंद्र रहा। ये वह स्थान है जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता और दिव्य शक्तियां धरती पर विचरण करती है, और ये घटना भी उसी देवीय उपस्थिति का प्रमाण थी। क्या ये सच में ईश्वर का कोई संदेश था, ये केवल एक दुर्बल प्राकृतिक घटना? इस प्रश्न का उत्तर शायद कोई नहीं दे सकता था, लेकिन एक बात निश्चित है, प्रयागराज महाकुंभ 2025 इस रहस्यमय घटना के कारण इतिहास में अमर हो गया। जो भी उस दिन संगम के तट पर मौजूद था, उसने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा और इसे जीवन भर याद रखेगा। ये एक दिव्य संकेत था और ये केवल एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आस्था और अध्यात्मक से जुड़े ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।